हरि ही ओम नमस्कार। 14 जनवरी 2025 को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किन राशियों की किस्मत जागने वाली है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य नारायण 14 जनवरी सुबह 8:55 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 12 फरवरी 2025 की रात 9:56 तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में लगभग एक माह का जो ये समय है, ये कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए हमेशा की तरह राशिफल की शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जानते हैं मेष राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी नवम दृष्टि भी आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, मकर राशि पर पड़ रही है। ऐसे में इस समय के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए तरक्की के नए योग बन रहे हैं। अगर आपकी प्रमोशन की बात रुकी हुई थी, पास्ट में किसी कारणवश अगर आपकी प्रमोशन रुक गई थी, तो वो बात इस समय के दौरान फिर से शुरू हो सकती है। प्रमोशन मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये जो समय अवधि है वो बेहतर रहेगी। पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस समय के दौरान मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय काल बेहतर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बस किसी भी हालत में अपने पुरुषार्थ को आपने कम नहीं करना है, मेहनत को कम नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, इस समय अवधि के दौरान उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बन सकते हैं। सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके 4th भाव पर भी पड़ेगी। ऐसे में नए मित्र आपके बन सकते हैं, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। कोई भूमि भवन वाहन आदि से जुड़ा हुआ कार्य आप करते हैं या फिर भूमि भवन वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए भी बेहतर रहेगा। इस समय के दौरान भूमि भवन वाहन आदि में भी आपके वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए इस समय के दौरान। बस एक बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि संतान संबंधी किसी न किसी प्रकार की चिंता या परेशानी आपको इस समय के दौरान रह सकती है, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो गोचर काल है सूर्य नारायण का, वो मेष राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। जॉब में किसी प्रकार का चेंज अगर आप चाहते थे, या फिर अगर आप अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रविवार के दिन अपने स्नान वाले जल में 5 बूंद शहद की डालकर स्नान करना है। आइए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य आपके 4th भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहेगी। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के जातकों की धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। अगर आप गुप्त तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या आदि में रुचि रखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये गोचर काल बेहतर रहेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी यदि आप लेने का विचार कर रहे थे काफ़ी देर से, तो इस गोचर काल के दौरान आपके प्रॉपर्टी बनने के योग भी बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात का ख्याल आपने इस गोचर काल के दौरान अवश्य रखना है कि किसी भी प्रकार के लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपने नहीं पड़ना है। ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में पड़ना पड़े। अनावश्यक खर्चे आपको अपने कम करने पड़ेंगे और कामकाज की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी इस गोचर काल के दौरान। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा
और माता के साथ अपने संबंधों को भी अच्छा बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत करनी है। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य नारायण मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सूर्य पर रहेगी, आपकी अष्टम भाव पर रहेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई पुरानी बीमारी आपको फिर से तंग कर सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। किसी के साथ भी आपने वाद विवाद में नहीं पड़ना है, ये बात का ख्याल रखें। ना तो खुद किसी के साथ वाद विवाद करना है और ना ही किसी और के वाद विवाद में आपने पड़ना है, अन्यथा किसी ना किसी प्रकार की परेशानी, लीगल कॉम्प्लिकेशन या कानूनी समस्या आपको इस गोचर काल के दौरान फेस करनी पड़ सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाइए और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना होगा। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का ये राशि परिवर्तन, आइए जान लेते हैं। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपके परिवार में, या फिर आप किसी मांगलिक कार्य का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपके अहंकार में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि हो सकती है जो कि प्रॉब्लम की बड़ी वजह बन सकती है। अपने रिश्तों में अहंकार आपको परेशानी दिला सकता है, खास करके दाम्पत्य जीवन में आपके परेशानी इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो आ जाना आपके दाम्पत्य जीवन की नींव को हिला सकता है, परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और अपनी ईगो को साइड करके अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाने का आपने प्रयास करना है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार का अनावश्यक खर्च करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप ज़्यादा धन खर्च करके धन हानि कर सकते हैं। किसी प्रकार की धन हानि आपको हो सकती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। खर्च को कंट्रोल में रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। कानूनी मामलों में आपका धन खर्च हो सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस में भी आपका धन खर्च इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, तो इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान व्यर्थ की यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक अविवाहित है और शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा देखे गए रिश्तों में किसी प्रकार की परेशानी या फिर रिश्ते की बात ना बनना, ऐसी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रोज सुबह 8 बजे तक सूर्य नारायण को अर्घ अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग सुबह 8 बजे के बाद सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, जिसके चलते उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य उनके राशि लॉर्ड होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की भी नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर काल उनके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस गोचर काल के दौरान अगर आपको कोई बीमारी पहले से चल रही थी तो वो बीमारी ठीक होने के भी योग बन रहे हैं
रोग से आपको अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी दूर हो सकती है। शत्रु आपसे इस गोचर काल के दौरान दबकर रहेंगे। आध्यात्मिक शक्ति आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगी। अगर आप ओकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर काल ठीक रहेगा। उस ज्ञान में आपके इस गोचर काल के दौरान वृद्धि रहेगी। इस गोचर काल के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी आपने नहीं रखनी है, तो इस गोचर काल के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। किसी प्रकार का इंटरव्यू या फिर एंट्रेंस टेस्ट आपने अगर इस महीने में देना है तो उसके लिए भी ये गोचर काल बेहतर रहेगा। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस मामले में भी ये गोचर काल आपके लिए सहायक रहेगा। कर्ज अगर उतारना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आप अपना कर्ज उतारने में भी सक्षम रहेंगे। व्यापार की दृष्टि से भी ये गोचर काल बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस गोचर काल के दौरान प्रमोशन के योग बन रहे हैं, तरक्की के योग बन रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन इस गोचर काल के दौरान बेहतर रहेगा। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान अपने दिन की शुरुआत अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके करनी है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी आपके पंचम भाव में पड़ रही है। ऐसे में कन्या राशि के जो जातक विदेश संबंधी पढ़ाई कर रहे हैं और विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपकी संतान विदेश जाने के लिए प्रयासरत है, विदेश जाने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपने प्रयासों में इस गोचर काल के दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा सतर्क रहें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना है। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई यात्राएं भी आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। कामकाज से रिलेटेड यात्रा आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। हालांकि अनावश्यक यात्राओं से आपको बचना चाहिए। व्यर्थ की यात्रा करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने खर्च पर कंट्रोल भी आपको रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने करना है वो ये है कि आपने हर रविवार के दिन गेहूं किसी मंदिर में दान करना है। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन काल कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि सूर्य पर रहेगी, आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे में माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का, मधुर बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। घर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य आप कर सकते हैं। भवन निर्माण कार्य या फिर रेनोवेशन अपने घर की आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन इस गोचर काल के दौरान आपका मध्यम रह सकता है। परिवार के जनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकती है, तो उस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अपने पारिवारिक जीवन को भी सुखद बनाने का प्रयास कीजिएगा। सरकार से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, या फिर सरकार की ओर से इस गोचर काल के दौरान किसी न किसी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी। चोट चपेट आदि से आपको अपना बचाव इस गोचर काल के दौरान करना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान
अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने पुरुषार्थ में वृद्धि लानी पड़ेगी, पुरुषार्थ अपना बढ़ाना पड़ेगा। जितनी मेहनत आप इस गोचर काल के दौरान करेंगे उतने ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर दिन सुबह 8 बजे तक, सूर्य उदय से सुबह 8 बजे तक के बीच में आपने सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से अर्घ अर्पित करना है। आइए जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का ये राशि परिवर्तन काल। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव दशम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी, आपके तृतीय भाव पर रहेगी। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल उनके प्रभाव में वृद्धि करने वाला रहेगा। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, धन मान की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान होगी। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये गोचर काल ठीक रहेगा। आपकी यात्राओं के योग इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। कामकाज से संबंधी यात्राएं आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। छोटी यात्रा आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि रहेगी। जितनी मेहनत आप इस गोचर काल के दौरान करेंगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट इस समय के दौरान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस समय के दौरान आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो सकती हैं, बढ़िया अवसर प्राप्त हो सकते हैं, तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और इस गोचर काल के दौरान की गई यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान शिवलिंग पर थोड़ा सा गुड़ रविवार के दिन अर्पित कर देना है। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। ऐसे में आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। असत्य बोलने से आपको बचना पड़ेगा। असत्य बोलने से बचेंगे तो आपके लिए ये गोचर काल बेहतर रहेगा। अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट आदि का कार्य करते हैं, तो उसमें तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन प्राप्ति के योग धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी प्रकार का इलीगल कार्य या किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है, अन्यथा किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। घर परिवार में भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी वाणी से कोई आहत ना हो। पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्रयास करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यदि नेत्रों संबंधी आपको कोई रोग या परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपने इस गोचर काल के दौरान रखना है। इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति को लेकर भी आपको कोई लाभ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान जो उपाय आपने करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान गेहूं शिवलिंग पर हर रोज कर सकते तो हर रोज कीजिए, अन्यथा हर रविवार के दिन शिवलिंग पर थोड़ा सा गेहूं अर्पित करना है। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि में ही होने जा रहा है। सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके मन में किसी न किसी प्रकार का भ्रम बना रहेगा। कभी कभी अध्यात्म की ओर आपका मन लगेगा और कभी कभी संसारिक सुखों में आपका मन जाने लगेगा। तो ये जो स्थिति है कि आपके मन में किसी न किसी प्रकार का भ्रम इस गोचर काल के दौरान बना सकती है। प्रिय दर्शकों, आपको इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। आपको अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही इस गोचर काल के दौरान नहीं बरतनी है। यदि आपको बीपी से संबंधी परेशानी है, हृदय रोग है या फिर नेत्रों संबंधी कोई परेशानी है, पाचन तंत्र संबंधी कोई परेशानी है, तो आपने इस गोचर काल के दौरान अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अन्यथा इस गोचर काल के दौरान आपका स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा हो सकता है।
स्वास्थ्य पर खर्च के योग आपके इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं, इसलिए अपने हेल्थ का विशेष ख्याल आपने रखना है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान सूर्य उदय से लेकर सुबह 8 बजे तक के बीच में तांबे के पात्र में जल लेकर और थोड़ा सा कुमकुम लेकर आपने वो जल सूर्य नारायण को अर्पित करना है और आपने ये उपाय हर रोज करना है। आइए बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर, जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर रहेगी। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि के जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, विदेश जाने के लिए काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, उन्हें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। व्यवसाय में भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी या फिर कानूनी मामलों में आपको उलझन परेशानी इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर आपके कार्य फंसे हुए हैं तो उनमें भी किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको इस गोचर काल के दौरान आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो लोग विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं उनके लिए ये गोचर काल बेहद अच्छा रहने वाला है। विदेश से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों के लिए इस गोचर काल में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य यदि आप करते हैं तो भी उसमें लाभ प्राप्ति के योग कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। अहंकार में वृद्धि होना और ईगो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी न किसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ईगो को साइड करके अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी इस गोचर काल के दौरान आपको रखना चाहिए। अगर आपको नेत्रों संबंधी कोई परेशानी है, हृदय रोग है या फिर बीपी की समस्या है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस गोचर काल के दौरान आपको रखना चाहिए। उपाय जो कुंभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रविवार के दिन गाय को अपने हाथ से गुड़ खिलाना है। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके एकादश भाव में रहेगी। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जातकों को तरक्की के योग प्राप्त होंगे। लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। धन लाभ मीन राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगी। कारोबार की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये योग धन लाभ करवा सकता है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु भी आपसे दबकर रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे थे तो उनमें भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आप अपनी मेहनत जारी रखें। इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। लाभ की दृष्टि से ये गोचर काल आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई केस आपका, कोई कानूनी काम आपका अगर रुका हुआ था तो वो कार्य भी इस गोचर काल के दौरान आपका पूरा हो सकता है। कर्ज आदि से मुक्ति भी, अपना कर्ज भी आप इस गोचर काल के दौरान चुका सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल बेहतर रहेगा। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर संडे को शिवलिंग पर थोड़ा सा गुड़ अर्पित कर देना है। धन्यवाद। हरि ही ओम।